कक्षा 8 के विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स हमारे लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। क्या क्या इनका महत्व है वो हमने देखा भाई, शराब निर्माण में, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने में किसान के ये मित्र कहलाते हैं, तो मृदा के अंदर पोषक तत्वों की वृद्धि करने में, यानी कि अनेक प्रकार के इनसे फायदे हैं। दूसरी तरफ अनेक प्रकार के नुकसान भी हमें हैं। हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, विशेष रूप से जो संक्रामक रोग होते हैं, उनके कारक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव ही होते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव और भी कई प्रकार से हानिकारक होते हैं। उन्हीं में से एक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। ये खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम बासा खाना कई बार खा लेते हैं, कई दिन पहले का रखा हुआ खाना, मिठाइयाँ, तो आपने देखा होगा उल्टियाँ शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है। ये जो बीमारी है, जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, भाई ये है, डॉक्टर पूछता है क्या खाया आपने, हम बताते हैं ऐसे ऐसे ये खाया, कितने दिन मिलेगा, तो वो कहता है कि भाई आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग होने का कारण भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। जैसे आपने कोई खाद्य वस्तु रख दी, कुछ समय बाद उसके अंदर सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, वो वृद्धि करते हैं और एक विषैला पदार्थ, एक पॉइजन उसके अंदर स्रावित करते हैं। जब हम उस खाने को खा लेते हैं, दूषित खाने को, संदूषित खाने को खा लेते हैं, तो हमारा शरीर कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाता है? फूड पॉइजनिंग यानी कि खाद्य विषाक्तन से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, अब खाद्य विषाक्तन तो आपने जान लिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई खाना जो है उसको तो हमें काम में लेना भी पड़ता है तुरंत ताजा। कई चीजें ऐसी होती है कि आप ताजा कैसे ले सकते हो? जैसे भैंस है, भैंस ने दूध दिया, दूध ही हमको देने के लिए आएगा, कई घंटे का डिफरेंस हो गया। अब हम उस दूध को 24 घंटे तक काम में लेते हैं। ये थोड़ी भाई जब चाय बना लिया तो भैंस बुलाई, दूध निकाला, चाय बना ली, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें वो चीज काम में लेनी पड़ती है काफी समय अंतराल तक। तो सवाल ये उठता है कि उसका हम प्रिजर्वेशन कैसे करें, परिरक्षण कैसे करें, ताकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव पैदा नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? खाद्य परिरक्षण, जो टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, खाद्य परिरक्षण यानी कि खाने की जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको सुरक्षित रखना। अब सुरक्षित रखने के कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में अभी हम जानने जा रहे हैं। तो सभी ध्यान से देखेंगे खाद्य संरक्षण के कौन कौन से तरीके हैं। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण की जो पहली विधि है उसका नाम है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, इससे कैसे हम खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करते हैं? इसमें जो खाद्य वस्तु होती है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, और वो जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है काफी समय तक। इसमें दो केमिकल आपको याद रखने हैं, एक तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और दूसरा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड।
ये केमिकल्स खाद्य पदार्थ में यदि डाल दिए जाए तो वो जो खाना है वो सुरक्षित रहेगा, सूक्ष्म जीवों से बचा रहेगा, हमारे लिए सेफ रहेगा। इस विधि को कहते हैं रासायनिक विधि। दूसरी विधि का नाम है, आप अपने घरों में देखते हो हम अचार डालते हैं, काफी समय तक वो सुरक्षित रहता है, साल 2 साल तक। क्यों सुरक्षित रहता है? और जबकि आप बाजार से कोई फ्रूट्स लेकर आए, 1-2 दिन रखे आपने, खराब होने लग जाते हैं। जैसे एप्पल लेकर आए आप, रख दिया आपने, 2 दिन बाद वो सड़ने लग जाते हैं। सड़ते सूक्ष्म जीवों के कारण है। परंतु अचार जो है वो 2 साल तक भी खराब नहीं होता। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है कि अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर कुछ विशेष चीजें डाली गई है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। जानते हो वो चीज कौन सी है? वो चीज है नमक और खाद्य तेल। तो दूसरा जो परिरक्षण है वो किया जाता है नमक और खाद्य तेल द्वारा परिरक्षण। यानी कि खाने के अंदर जब हम नमक और खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल वगैरह ये जब डाल देते हैं तो ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, इनसे परिरक्षण किया जाता है। इसके अलावा मांस, मछली, मक्खन, इनका परिरक्षण भी नमक से किया जाता है। आपने बटर खाया है, मक्खन, तो आपने देखा उसमें नमक का टेस्ट आता है। तो नमक का टेस्ट कहाँ से आ गया? नमक का टेस्ट इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर नमक मिलाया गया है। नमक मिलाने से वो जो बटर है वो काफी समय तक सुरक्षित रहेगा। अगर उसमें नमक नहीं मिलाएंगे तो वो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद में खराब हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी विधि का नाम है नमक और खाद्य तेल। तीसरा चीनी द्वारा परिरक्षण, जैसे मुरब्बे हैं, जैम जेली है, इन सब का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? स्क्वैश है, इन सब का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा। चीनी जो होती है वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ संरक्षित रहता है। तो तीसरी विधि होगी चीनी। ठीक है, इसके बाद में चौथी विधि का नाम है गर्म करना। किसी चीज को जब हम गर्म कर देते हैं, देखो सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है एक निश्चित टेम्परेचर, एक रेंज होती है, टेम्परेचर रेंज, उस पर ये इंक्रीज होते हैं, वृद्धि करते हैं। अगर हम उस टेम्परेचर को, खाद्य वस्तु के टेम्परेचर को उस सीमा से कम कर दें या उस सीमा से बढ़ा दें तो सूक्ष्म जीव उसमें वृद्धि नहीं कर सकते। ये इसका सिद्धांत है। अनेक खाद्य वस्तुओं को हम खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से उनका जो टेम्परेचर होता है उस फूड का, वो एक निश्चित रेंज से क्या हो जाता है? कम, जिससे उसमें सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होते। कुछ चीज़ों को गर्म करते हैं, जैसे हमारे घरों में जब दूध आता है तो दूध को हम गर्म करते हैं, कई बार गर्म करते हैं गर्मियों के दिनों में। तो क्यों करते हैं? गर्म करने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो गर्म करके या एक बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी हम वस्तुओं को संरक्षित करते हैं। तो चौथी विधि है उबाल कर या ठंडा करके परिरक्षण। ठीक है, तो ये विधियां हैं खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की। रासायनिक विधि नमक और खाद्य तेल के द्वारा, चीनी द्वारा, उबालकर या ठंडा करके हम खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पाश्चरीकरण। ये क्या होता है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर
15 से 30 सेकंड तक गरम किया जाता है, फिर अचानक ठंडा करके दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा करके थैलियों में पैक किया जाता है। इस विधि को कहते हैं पाश्चरीकरण। देखो बच्चों, आपने दूध की थैलियां जैसे अमूल की है, मदर डेयरी की है, सरस की अपने लोकल ब्रांड आता ही है, इनकी दूध की थैलियां हम लेकर आते हैं। इन थैलियों के अंदर दूध खराब नहीं होता, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या होता है, उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, उससे उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उस दूध को अचानक क्या करते हैं, ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है। अब बाहर से सूक्ष्म जीव आ नहीं सकते उसके अंदर, तो वो दूध सुरक्षित रहेगा। इस विधि को कहते हैं पाश्चरीकरण। तो पाश्चरीकरण करके भी खाद्य पदार्थों को पैकिंग की जाती है। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गर्म करने से क्या होगा, सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट। ठीक है, तो ये विधि कहलाती है पाश्चरीकरण। तो दिक्कत, अब अपना इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक बच रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी इसको कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या होता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, आपको पता है वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन होती है, %78। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78%। इस 78% नाइट्रोजन का होते हुए भी पेड़ पौधे सीधा इसका उपयोग नहीं कर सकते, और ना ही जीव जंतु कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, सजीवों के अंदर ये कैपेसिटी है ही नहीं कि हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को गैस रूप में ग्रहण करें। इसलिए इस नाइट्रोजन का यौगिकों में बदलना जरूरी होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकों में परिवर्तन। N2 स्थिरीकरण कहलाता है। इसकी जो पूरी डिटेल है वो हम कल पढ़ेंगे, इसका आरेख भी बनाएंगे नाइट्रोजन चक्र का। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।